हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जेई देने जा रहे हैं। अब देखो 15 दिन के आसपास बच रहे हैं, तो इन 15 दिन में हम लोग क्या करें जिससे कि हमारा जो है वो एसएससी जेई में सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैं बहुत जल्दी आपको एक एडवाइस दूंगा, उस एडवाइस को आप समझिए। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, अगर एसएससी देने जा रहे हो तो इतने लोग गलती करते हैं कि ना वो इन 15 दिन में जो उनका सिलेक्शन का रेशियो है वो इतना नीचे कर लेते हैं, इतना नीचे घटा लेते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अच्छा खासा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो अपनी होशियारी के चक्कर में सिलेक्शन का रेशियो घटा लेते हैं। तो आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, सिंपल, ठीक है। आप 15 दिन में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जितना हो सके रिवीजन करिए, ठीक है। अपने सारे सब्जेक्ट जो हैं उनको लाइन से लगा लीजिए, रिवीजन करिए, ठीक है। ये दूसरी चीज़ ये है, अगर आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप कम से कम इस समय 10 से 12 घंटे स्टडी के लिए निकालिए। अभी 15 दिन तक 10 से 12 घंटे डेली स्टडी करिए, 10-12 घंटे डेली, 12-13 घंटे डेली स्टडी करिए, ठीक है। ये डेली स्टडी करिए, ठीक। रिवीजन आप करते रहिए, 10-12 घंटे स्टडी करिए। तीसरा ये, जो भी एसएससी की टाइमिंग है आपके पेपर की, उस टाइमिंग पर आप एक मॉक लगाइए, उस टाइमिंग में बैठ के, ठीक है, कुर्सी पर बैठ के उस टाइमिंग में एक मॉक लगाइए 2 घंटे के लिए। मान लो एसएससी का पेपर 9 से 11 होता है, या फिर मैं मान लेता हूँ कि 10 से 12 होता है, तो 10 से 12 डेली उठकर एक मॉक लगाइए। अभी अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाइए, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में ढालने के लिए हैबिचुअल अभी से बनाइए, ठीक। ये 3 चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि अब अगले 15 दिन आपको कुछ नहीं सोचना, इतना ज़्यादा मेहनत करनी है, इतना ज़्यादा पढ़ना है कि मज़ा आ जाए एकदम। एकदम आपको फाड़ के रख देना है स्टडी को कि भाई मैं सब पढ़ लूँगा, ठीक। तो रिवीजन पर फोकस करिए, लेकिन रिवीजन में आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए जिनमें आपको लगता है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। ये स्टडी करेंगे 10 से 12 घंटे की, मॉक आप देते रहेंगे, नोट्स आपके पास है, ठीक है। इस 10 से 12 घंटे की स्टडी में आप अपना पढ़ाई मतलब पढ़िए, रिवीजन करिए, प्लस आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्लस अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको रिवाइज करते रहिए। बाकी 2 घंटे मॉक के लिए ज़रूर निकालिए, ठीक है, लेकिन मॉक का टाइमिंग वही रहेगा जो एसएससी का होगा, ठीक। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, इस पर ध्यान रखिए। अब सबसे बड़ी बात आती है क्या नहीं करना है। जो हाँ लड़के गलती करते हैं वो ये है, अब लड़के लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि यार मेरे को, मान लो कोई एक कॉन्सेप्ट है एक्स, ये नहीं आता, या फिर 2 कॉन्सेप्ट हैं एक्स और वाई अलग अलग, ठीक है, उनको ये 2 कॉन्सेप्ट नहीं आते किसी सब्जेक्ट के, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई इसको भी मैं याद करूँगा, इसको भी याद करूँगा, और इस चक्कर में वो अपने दिन 2-3 दिन खराब कर लेते हैं। तो भाई आपको कोई भी ना न्यू चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई भी न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। जो भी न्यू टॉपिक आपको लगता है छोड़ दो, अब मत पढ़ो, अब टाइम है ही नहीं। वो टाइम 1 साल था आपके लिए, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन अब मत पढ़ो, कोई भी न्यू टॉपिक मत छुओ। अगर कोई न्यू टॉपिक आप देख रहे हो तो मुझे लगता है वो आपका डिग्रेडेशन होगा, वहाँ आप फेल हो जाओगे। जितना आपके पास मटेरियल है उसी को रिवाइज करो बच्चों, आप ना आराम से एसएससी निकाल दोगे। जितना भी आपके पास जो मटेरियल है पुराना, या जो आपने पढ़ रखा है, जो आपका दायरा है, उसी को भाई साहब रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि जो सवाल तुम्हारी रेंज में आएगा वो सवाल तुमसे बनना चाहिए, और वो बनेगा तभी जब चीज़ें याद होंगी। अब किसी नई चीज़ के पीछे भागोगे, 2-3 दिन खराब कर दोगे और उसके बाद में भी समझ में नहीं आएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी न्यू टॉपिक आपको पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो। अब न्यू टॉपिक को एकदम छोड़ दो, कुछ न्यू टॉपिक के पीछे मत भागो। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, जितना सिलेबस आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो, कम से कम 20 बार, 20 बार रिवाइज करो। इतनी स्पीड से रिवाइज करो कि अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो तुमसे अगले 15-20 सेकंड में वो क्वेश्चन बन जाएगा। इस लेवल की थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब रिवीजन रिवीजन कई बच्चे सवाल करेंगे सर कितनी बार रिवीजन करें, भाई उतनी बार रिवीजन करो कि सवाल देखते ही तुरंत क्लिक होना चाहिए। अब तुम देख लो, चाहे 1 बार करो या 100 बार करो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन भाई साहब देखते ही अगर वो तुम्हारी रेंज में सवाल है तो 15 से 20-25 सेकंड में वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब चाहे टेक्निकल का रिवीजन करो, चाहे नॉन टेक का रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन करो। उस 10 से 12 घंटे की पढ़ाई में टेक नॉन टेक दोनों पढ़ो, दोनों का टाइम डिवाइड कर लो, तुम्हारी रैंक बन जाएगी, एसएससी निकल जाएगा। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखो, थोड़ा सा मैनेजमेंट दिखा लो 10-15 दिन, मज़ा आ जाएगा। नई चीज़ पढ़नी नहीं है, 10-12 घंटे में टेक नॉन टेक दोनों पढ़ने हैं। मॉक
लगाना है एसएससी की रेंज में, जब एसएससी का टाइमिंग चलेगा उस रेंज पे मॉक लगाना है, ठीक है, ये ताकि हमारी बॉडी उस लेवल को अडॉप्ट करे। दुनिया के सारे काम छोड़ देना उस समय सिर्फ अपनी सीट पर बैठना और मॉक देना, ठीक है। ये मॉक को एनालिसिस करते रहना कि क्या क्या गलतियाँ हैं, उन चीज़ों को नोट करते रहना, या फिर अपनी कॉपी में वो कॉन्सेप्ट मार्क कर देना कि यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसके बेस पर आपको आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आप ना अच्छे से बना पाओगे। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एसएससी के कैंडिडेट हैं। डेफिनेटली आप अच्छा करके आएंगे, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई उसको प्लीज़ फॉलो करिए। ये एक्सपीरियंस के बेस पर मुझे आई हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप डेफिनेटली एक अच्छा रैंक निकालेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।